them what they want to take as snack also, ताकि मुझे सुबह। The lid is also glass. This thermos jar, ये हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। बटर बाहर निकाल के रख दिया है क्योंकि आज बच्चों की लेटेस्ट फेवरेट कुकीज बनने वाली हैं। लास्ट सेशन ऑफ स्कूल के लास्ट डे पे मैं उन्हें खुश करना चाहती थी, तो मैंने उनके लिए कुकी स्टिक्स बनाई थी। शायद आपने शॉर्ट वीडियो में रेसिपी देखी भी होगी शायद। तो वो उन्हें इतनी पसंद आई दैट दे वांट टू टेक इट अगेन ऑन देयर फर्स्ट डे ऑफ न्यू सेशन ऑन द स्कूल। तो मैं आज वही कुकीज उनके लिए दोबारा बनाने वाली हूँ। तो मैंने बटर बाहर निकाल के रख दिया है, और अगर मेरा मूड किया तो आई हैव थॉट ऑफ वन मोर कुकीज, ओटमील रेजिन। तो वो वाली कुकीज का नाम है आमंड शॉर्टब्रेड स्टिक्स। तो एक तो बनाएंगे आमंड शॉर्टब्रेड स्टिक्स, और एक शायद मेरा मन किया तो बनाएंगे ओटमील रेजिन कुकीज। और उसी के साथ लास्ट वीडियो बहुत लंबी हो गई थी, तो आई कुड नॉट शेयर द लिस्ट दैट आई हैव मेड फॉर किड्स विद यू। मैंने आपको बताया था ना, मैं 3 तरह की लिस्ट बनाने वाली हूँ टू ईज आउट माई फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल, जिसमें पहले हफ्ते बच्चों को लंच बॉक्सेस में क्या क्या लेके जाना है वो पूरा लिस्ट करना है मुझे फर्स्ट वीक, ताकि सब मुझे पता रहे वट एवर पैंट्री आइटम्स आई नीड टू गेट और वट एवर आई नीड टू प्रिपेयर इन एडवांस, वो सब मैं रेडी करके रखूँ। क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल और फर्स्ट वीक ऑफ स्कूल विल बी अ लिटिल ओवरवेलमिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इंक्लूडिंग द किड्स एंड मी एज वेल। तो मैंने वो लिस्ट बनाई है, एक लिस्ट बनाई है उनके फेवरेट लंचेस की, और एक लिस्ट बनाई है जो नए लंचेस हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी हैं। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट इन द लास्ट वीडियो, बट मैं शेयर नहीं कर पाई। चलिए आज आपको थोड़ा क्लोजअप ला के दिखाती हूँ। और इसी के साथ ना थोड़ी बैक टू स्कूल लंच बॉक्सेस एंड ऑल की शॉपिंग भी की है, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। चलिए पहले ये लिस्ट देखते हैं, फिर शॉपिंग शेयर करती हूँ। सो बेसिकली आई सैट डाउन विद बोथ ऑफ देम, और मैंने लिस्ट किए उन दोनों के फेवरेट लंचेस, उन्हें क्या क्या सबसे ज़्यादा पसंद है वो मैंने लिस्ट कर लिया है। और उसी के साथ मैंने फर्स्ट वीक में बोथ ऑफ देम व्हाट दे वांट टू टेक एज स्नैक ऑल्सो, ताकि मुझे सुबह सोचना ना पड़े, सुबह लेट होने का कोई चांस नहीं छोड़ा है मैंने। तो उसे भी अच्छे से लिस्ट आउट कर दिया है यहाँ पर। मंडे ट्यूसडे वेंसडे अब या कुछ डिफरेंस है दोनों के में, तो वो भी मेंशन कर दिया है। बट मोस्ट ऑफ देम आर सेम, दोनों की चॉइस बहुत चीज़ों में मिलती भी है। और इसी तरह से ना कुछ उनको मैंने नई वीडियोस दिखाए इंस्टाग्राम वगैरह पे, और उनके साथ डिस्कस किया कि क्या ले जाना चाहेंगे वो। बट ये लिस्ट अभी बहुत छोटी है, बट थ्रू आउट द ईयर वी आर गोइंग टू ऐड सो मेनी न्यू थिंग्स इन दिस वन। तो इस तरह से मैंने प्लान किया है बच्चों के साथ बच्चों के लंचेस को। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी लंच बॉक्सेस की शॉपिंग जो है नई वाली। ये कुछ चीजें तो हम लेके आए थे टारगेट स्टोर से, जब बड़ी बिटिया के स्कूल सप्लाई लिस्ट के शॉपिंग के लिए गए थे, तभी उन्होंने अपनी पसंद की चीजें ले ली थी स्कूल सप्लाईज के साथ, आई मीन स्टेशनरी के साथ। तो दोनों बच्चों ने अपने लिए एक बॉटल पसंद की है, ये बड़ी बेटी ने और ये छोटी बेटी ने। ये मैं लेके आई हूँ वरुण के लिए, उनके पास एक बड़ा लंच बैग था, ही नीडेड अ स्मॉल वन। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है, टारगेट के होम ब्रांड का है, आई थिंक ऑल इन मोशन इसका नाम है, बट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इंसुलेटेड है, लेयर्ड है अंदर से, तो खाना ठंडे का ठंडा गरम का गरम रहता है इसमें एक्चुअली। और 2 पॉकेट्स है, एक इनसाइड भी एक आउटसाइड भी। साथ ही अगेन वरुण के लिए ना मैं 3 सेक्शन बॉक्स लेके आई हूँ, क्योंकि कभी कभी वो लेके जाते हैं ब्रेकफास्ट भी ऑफिस में। तो यूजुअली लंच तो नहीं, लेकिन ब्रेकफास्ट के लिए मुझे इस तरह का बॉक्स चाहिए था, बिकॉज ब्रेकफास्ट एक साथ एक ही बॉक्स में आ जाए तो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है।
उसके लिए अलग अलग डब्बे नहीं खोलने पड़े तो अच्छा रहता है। थोड़ा बड़ा लग रहा है अब मुझे ये। द लिड इज ऑल्सो ग्लास, तो दिस इज इम्प्रेसिव। द ब्रांड नेम इज बेंटगो। बेंटगो के प्रोडक्ट्स वैसे यूजुअली सारे अच्छे होते हैं। मैं जब यहाँ आई थी ना, ऑलमोस्ट आते ही मैंने बिटिया के लिए लंच बॉक्स खरीदा था। नवंबर 2022 में बेंटगो का लंच बॉक्स बिटिया के लिए खरीदा था एंड सिंस देन रेगुलरली शी इज बीन टेकिंग दैट बॉक्स टू स्कूल और बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, सेम एज न्यू। तो बेंटगो के प्रोडक्ट्स सारे ही अच्छे होते हैं। तो आई मेंशन रॉन्ग, 3 नहीं 2 सेक्शन बॉक्स है स्पेशली फॉर ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए ही मुझे ये चाहिए था। बाकी लंच बॉक्स वरुण के पास इनफ है, सारे बॉक्सेस एंड ऑल। बड़ा लंच बैग भी है, तो ये आई जस्ट गॉट दिस फॉर ब्रेकफास्ट पर्पज। कभी कभी जब वो ब्रेकफास्ट लेके जाते हैं तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद दिस ग्लास लिड। एयर टाइट भी है और ऊपर का पोर्शन ग्लास है, तो ऑब्वियसली इट विल बी नॉन टॉक्सिक। अब आते हैं बच्चों की चीजों पर। अच्छा, पहले मैंने वरुण के लिए एक और छोटी सी चीज ली है, दिस कटलरी बॉक्स। कटलरी बॉक्स अभी तक वरुण के पास नहीं था, तो आई यूज टू रैप हिज कटलरी इन टिश्यू पेपर एंड सेंड इट अलोंग विद द लंच बॉक्स। अभी ये स्लीक सा कटलरी बॉक्स लिया है अगेन फ्रॉम बेंटगो। ये भी काफी अच्छा है, सेट ऑफ 3 है, बहुत स्लीक सा है, मुझे ये बात अच्छी लगी। सो इट्स नॉट गोइंग टू टेक मच स्पेस और कटलरी की क्वालिटी भी अच्छी लग रही है। और इसमें ना एक ऐसे क्लिप बना हुआ है जिसमें यू कैन अटैच ऑल ऑफ इट और फिर ये मूव नहीं होता, तो ये अच्छा लगा मुझे इसका सिस्टम। सारी कटलरी विल स्टे ऑन इट्स प्लेस एंड इट इज वेरी स्लीक एज सच, एज यू कैन सी इट्स वेरी स्लीक। तो लंच बैग में ज्यादा जगह नहीं लेगा। नेक्स्ट, बड़ी बेटी के लिए आई गॉट दिस थर्मस जार। ये फूड जार है, तो बेसिकली जब पास्ता वगैरह कुछ देना हो टिफिन में या दाल चावल राजमा चावल टाइप, तो उसके लिए। इसका कैपेसिटी आई थिंक 300 ml है और बिटिया ने खुद ये वाला प्रिंट पसंद किया है। बच्चों ने ना सब चीजों के अलग अलग प्रिंट पसंद किए। दे डोंट वांट एवरीथिंग टू मैच एज सच, बट उन्हें जो पसंद है उस टाइप की चीजें उन्होंने ली है। तो ये काफी अच्छा है। इसके नीचे भी एक सिलिकॉन बैंड है ताकि ऐसे ये रख दो तो ज्यादा मूव भी ना हो जब बच्चे खाना खा रहे हैं, और अगेन आवाज भी नहीं करता, तो अच्छा है। दिस इज सेड टू बी डिशवॉशर सेफ बट नॉट रिकमेंडेड। वैसे भी मैं नहीं धोने वाली हूँ डिशवॉशर में बिकॉज आई वांट दिस प्रिंट टू रिमेन। बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। ये जार मुझे काफी अच्छी क्वालिटी का लगा। फूड इज सपोज टू रिमेन हॉट और कोल्ड इन दिस वन फॉर 5 hours। साथ ही बच्चों के लिए भी कटलरी सेट्स लिए हैं मैंने। ये भी मुझे ना काफी टाइम से मन कर रहा था, दे नीड अ कटलरी सेट ऑफ देयर ओन, ताकि कटलरी जो है मुझे टिश्यू में रैप कर करके ना देनी पड़े। और दोनों ने ये क्यूट सा प्रिंट चूज किया है कटलरी के लिए। बेंटगो की ही है ये सारी शॉपिंग। ये वाला मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था और वो हम टारगेट स्टोर से लेके आए थे। तो ये भी बहुत अच्छा कटलरी बॉक्स है स्पेशली फॉर किड्स। इसमें भी कटलरी एज सच सिक्योर है, बहुत ज्यादा शेक होने पे ही गिरेगी, वरना ये दोनों अपने क्लिप्स में सॉकेट में फिट बैठी हुई है। कटलरी की क्वालिटी बहुत अच्छी है एज यू कैन सी एंड द साइज इज ऑल्सो गुड फॉर बोथ माई 9 and 4 year olds। काफी अच्छा लगा मुझे ये भी। तो दोनों बच्चों ने अपने लिए लिया है एक एक इन द सेम प्रिंट। इसमें काफी सारे प्रिंट थे। बेंटगो में प्लास्टिक के भी ऑप्शन थे, मैं तो स्टेनलेस स्टील ही चूज करने वाली थी। तो ये भी है एंड ये बॉक्स भी छोटा सा और स्लीक सा है अगेन, तो लंच बैग में ज्यादा स्पेस नहीं लेगा। एंड लास्ट थिंग आई गॉट इज फॉर माई लिटिल वन। छोटी बेटी के लिए लिया है ये छोटा सा एक स्नैक बॉक्स। लंच बॉक्सेस आर ऑलरेडी देयर। इफ यू सीन माय लंच बॉक्स वीडियोस यू नो वी हैव सम गुड क्वालिटी लंच बॉक्सेस। दोनों बच्चों के पास 2-2 स्टेनलेस स्टील के अच्छे बॉक्सेस हैं। स्नैक बॉक्स मुझे बेटी के लिए चाहिए था एक ऐसा जो इजी टू ओपन हो और 2 सेक्शन हो एटलीस्ट उसमें। तो ये टॉडलर्स के लिए इजी टू ओपन है, काफी स्पेशियस है और फिर भी बड़ा ही कॉम्पैक्ट सा है। इट्स द साइज ऑफ माई पाम और 2 अच्छे डीप सेक्शंस हैं इसमें। बेसिकली स्नैक में ना बेटी ले जाना पसंद करती है एक तो फ्रूट और एक कुछ क्रैकर्स या ड्राइड फ्रूट्स या नट्स वगैरह। तो आई कैन कीप देम इन डिफरेंट सेक्शंस और वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होंगे। तो मुझे एक कन्वीनियंट सा स्नैक बॉक्स चाहिए था। लास्ट ईयर आई यूज्ड टू सेंड 2 different boxes फॉर हर स्नैक, तो वो काम नहीं कर रहा था। आई मीन इट वॉज नॉट वेरी कन्वीनियंट फॉर माई लिटिल वन। तो ये मुझे अच्छा लगा। आई लुक्ड फॉर सो मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे देखे मैंने, बट मुझे ऐसा इस साइज में 2 सेक्शन बॉक्स कुछ बहुत अच्छा नहीं मिला। और स्टील में तो मिला नहीं 2 सेक्शन बॉक्स इतना अच्छा। बड़े मिल रहे थे, बड़े तो लंच के लिए आई डिड नॉट नीड, आई हैव ऑलरेडी। तो मुझे ये चाहिए थे
ये मैंने फिर प्लास्टिक का ही ले लिया। अगेन आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर ड्राई स्नैक्स ओनली, तो आई थिंक इट इज गोइंग टू बी फाइन। है प्लास्टिक बट BPA फ्री है, दैट आई केप्ट इन माइंड। और लीक प्रूफ भी है, अगेन बेंटगो का है, काफी अच्छी क्वालिटी है। वी गॉट इट इन हर फेवरेट कलर। द साइज वॉज द परफेक्ट फॉर माई टॉडलर, और स्पेशली द ओपनिंग सिस्टम। चलिए मैं आपको क्विकली एक बार पुराने लंच बॉक्सेस भी फटाफट से दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले छोटी बेटी का ये एक है 2 सेक्शन लंच बॉक्स, स्टेनलेस स्टील है अंदर से, ब्रांड है डबलिन, इंडिया में अवेलेबल है। मैं इंडिया से ही लाई हूँ, देहरादून की एक लोकल शॉप से। बाकी ये अमेजन पर अवेलेबल है। ये है लंच बॉक्स, दिस इज एन अमेरिकन ब्रांड। ये 3 सेक्शन लंच बॉक्स है। ये टॉडलर के लिए थोड़ा खोलना मुश्किल है, लेकिन उसकी टीचर हेल्प कर देती है, तो दिस इज वेरी गुड। द पोर्शन साइजेस आर गुड। दिस इज लीक प्रूफ फ्रॉम आउटसाइड, बट इनसाइड ना ये इसका खाना अगर आप कुछ लिक्विड रखोगे तो वो नीचे से ट्रेवल हो जाता है, बिकॉज आई डोंट नो इट विल बी विजिबल ऑन द कैमरा और नॉट, लेकिन नीचे से इसके सेक्शंस में थोड़ा थोड़ा गैप है, तो लिक्विड ट्रांसफर हो सकता है। इसलिए दिस इज गुड फॉर ड्राई थिंग्स लाइक पराठा रख दो या इस टाइप का। इफ आई कीप द बटर और केचप और मेपल सिरप, आई कीप इट इन द सेपरेट स्मॉल बॉक्स इन दिस वन, and then I keep that box in this one. तो ये लंच बॉक्स का है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, पूरा साल यूज हुआ है लास्ट ईयर, फिर भी अभी भी नए के जैसा ही है, तो क्वालिटी तो बहुत अच्छी है। अब बड़ी बेटी के ये 2 लंच बॉक्सेस हैं। दिस इज अगेन डबलिन, आई गॉट इट फ्रॉम इंडिया ओनली। तो ये है 3 सेक्शन, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी लीक प्रूफ है, सिलिकॉन का इसमें गैस्केट लगा है दोनों में ही, और इसमें एक कटलरी सेक्शन भी है इस तरह से। ये वाला है बेंटगो स्टेनलेस स्टील, जो मैं बात कर रही थी, पिछले 1.5 साल से बेटी रोज लेके जाती है और फिर भी इट इज एज गुड एज न्यू। बहुत अच्छा बॉक्स है, इसमें कुछ लीक नहीं होता। आई हैव टेस्टेड इट फॉर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स लाइक एकदम जो करी वाली सब्जियां होती है ना, जैसे मशरूम, मटर पनीर टाइप भी रख के मैंने भेजा हुआ है। नथिंग ट्रांसफर्स एंड नथिंग लीक्स आउटसाइड ऑल्सो। तो ये साइज भी बहुत अच्छा है एंड वी लव दिस बॉक्स। आप देख ही रहे हो, 1.5 साल यूज करने के बाद भी ना एवरीथिंग इज इंटैक्ट, नो कलर, कुछ लूज नहीं हुआ है, कुछ मतलब कोई कलर नहीं गया, कुछ लूज नहीं हुआ, कोई गैस्केट भी खराब नहीं हुआ। सो दिस इज जस्ट परफेक्ट। दिस वन ऑल्सो केम विद दिस रिमूवेबल सिलिकॉन कंपार्टमेंट, और साथ में मैं यूज करती हूँ ये छोटे वाले स्टेनलेस स्टील के सिलिकॉन लिड वाले बॉक्सेस। ये मैं यूज करती हूँ कभी थोड़ी सी सब्जी या थोड़ा सा मेपल सिरप या केचप या कुछ भी डालने के लिए। ये भी लीक प्रूफ हैं, और ये बॉक्सेस के अंदर भी आराम से आ जाते हैं, तो सेपरेटली तो दे ही सकते हो, बट ये अंदर भी आराम से आ जाते हैं, इजीली फिट हो जाते हैं। तो दीज आर माई फेवरेट काइंड ऑफ लिटिल बॉक्सेस फॉर किड्स। कुछ भी स्नैक्स छोटा सा अलग से रख के देना हो ना, तो दिस इज गुड। ये भी मैं यूज करती हूँ। इन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इन केस यू वांट टू चेक इट आउट। और भी एक लंच बैग लिया है ये वाला छोटी बेटी के लिए। इसमें भी एक बाहर और एक अंदर पॉकेट है, एक बॉटल का पॉकेट भी है। दिस इज टारगेट्स होम ब्रांड कैट एंड जैक। ये छोटी बेटी ने अपने आप पसंद किया है। आई होप ऑल ऑफ दीज लंच बॉक्सेस विद ऑल द गुड एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट आई एम गोइंग टू सेंड विद माई किड्स ब्रिंग अ लॉट ऑफ जॉय टू माई किड्स इन देयर न्यू स्कूल ईयर। बच्चों की बात तो हो ही रही है, एंड वी ऑल नो हाउ क्रूशियल गुड फूड इज फॉर देयर ग्रोथ, एंड जस्ट लाइक दैट अ गुड फिजिकल एक्टिविटी इज ऑल्सो क्रूशियल फॉर देयर ग्रोथ। एंड आई स्टिल रिमेम्बर साइक्लिंग यूज्ड टू बी माय फेवरेट टिल कॉलेज डेज। आई यूज्ड टू लव राइडिंग माय बाइक टिल कॉलेज टाइम। डू यू रिलेट? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आप कौन सी एज तक अपनी साइकिल चलाना पसंद करते थे? मैंने बहुत साइकिल चलाई है बड़े होने तक, and I used to really love riding my bike. I had a very special bond with my bike. I know every kid has a bond with their bike, just like me, you, your kids, my kids. Today I have a bike to show you from the brand Glerk. They've sent me their retro collection bike for my elder one. चलिए इसे खोल के देखते हैं, डेमो भी देखेंगे और इसको टेस्ट भी करेंगे आज, that how good it is. दोस्तों द बाइक केम इन वेरी नाइस एंड सिक्योर इन दिस ह्यूज बॉक्स, और जैसे ही मैंने इसे उठाया ना, आई कुड रियली सेंस द ड्यूरेबिलिटी इन द फ्रेम. द फ्रेम इज मेड अप ऑफ हाई 10 स्टेनलेस स्टील एंड इट रियली लुक्स एलिगेंट एज वेल एज ड्यूरेबल. The bike, as you can see, is assembled 80% already, and we needed to do only the 20% part, and for that they have sent all kinds of necessary tools,
a set of gloves and a descriptive user manual. They have also sent a sheet of very good quality stickers so that kids can personalize their own bike. It didn't take us much time to assemble, although we were novices, but the video on their website is really good. The pedals feel very large, stable and sturdy. The retro feel ring is also giving a very nice feel to this bike overall. My girl really loved decorating her own bike with these stickers. The vintage look is very attractive to me, and they have so many good color options to choose from on their website, and my girl chose this pretty pastel pink out of these, but they have sea green as well, peach and very nice colors. The tires are made 2.4 inch wide to keep it more stable and comfortable for our little ones, and these are high quality rubber tires. The cycle is a hybrid kind of a bike which features 6 speeds on itself. The handlebar and the seat are both adjustable as per our growing kids needs. They've also sent a matching helmet. चलिए अब मैं आपको एक हैक बताती हूँ. अगर आपके बच्चे भी अभी साइकिल सीख रहे हैं ना एंड उनके पीछे भागना पड़ता है अगर आपको साइकिल सिखाने के लिए, तो टेक अ लॉन्ग काइंड ऑफ टॉवल, या मैंने यहाँ पर एक स्टोल लिया है तो शोल्डर के थ्रू, दोनों शोल्डर्स के थ्रू इसको मैं निकाल रही हूँ. एक इधर से निकाला और एक ये दूसरे शोल्डर से, और उसके बाद इसको पकड़ेंगे ना तो हमें उतनी जोर से बच्चों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, एंड दे विल ऑल्सो फील सिक्योर्ड कि हम उनके साथ हैं एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू देम. माई गर्ल रियली एंजॉयड राइडिंग दिस बाइक एंड द ब्रेक्स आर रियली वेरी शॉर्ट ट्रेवल विच गिव्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू माई किड एज वेल, एंड आई कुड सेंस while she was riding it, she felt secure, she felt in control of the brakes all time. If you're looking for a bike for your kid, this is the perfect one. The features are 10 on 10 and the looks are 100 on 10, I must say. I have a very special discount code for you which is extra $10 off when you use my code which is in the description. The bikes come in all sizes for small kids as well as big kids. You can check out their collection on their website. Do check out the link in the description. आउटडोर टाइम तो हो गया है एंड नाउ आई एम बैक इन द किचन टू प्रिपेयर डिनर फॉर माई फैमिली. और लेट मैं अंदर आई हूँ किचन में, तो जब भी मैं बहुत देर हो रही होती है ना मुझे, तो दिस इज़ माई गो टू रेसिपी. मैं बनाती हूँ मूंग की पीली दाल. पंजाबीज ना रात को मोस्टली दाल रोटी खाना पसंद करते हैं, आपको पता ही होगा. पंजाबी हाउसेस में रात का खाना दाल रोटी ही होती है, और ये वाली ना मेरी एकदम गो टू रेसिपी है. जब मेरे पास बहुत ही कम टाइम होता है ना तो मैं ये वाली दाल बनाती हूँ. ये 15 मिनट में आप टेबल पे रख सकते हो खाना बना के. चलिए अब बनाते हैं कुकीज दैट आई प्रॉमिस्ड माई किड्स कि मैं ज़रूर बनाऊंगी उनके लिए. तो यहाँ पर मैंने एज यू कैन सी ओनली 5 इंग्रेडिएंट्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ मी. इन्हीं 5 इंग्रेडिएंट्स से ये कुकीज फटाफट बन के तैयार हो जाएंगी. मैंने दाल को बॉयल होने रखा है और आप देखोगे उसके साथ साथ ही मैं कुकीज भी बना लूंगी. मैं यहाँ पर बटर पहले ही सॉफ्ट होने के लिए बाहर छोड़ दिया था काउंटर पे शाम को ही, और अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है. मैं ले रही हूँ हाफ अ कप यानी 112 ग्राम्स बटर के, और साथ ही ले रही हूँ मेपल सिरप. आप चाहो तो हनी भी ले सकते हो या फिर पाउडर करके शुगर भी ले सकते हो या जैगरी का पाउडर भी ले सकते हो. मतलब आधा कप मीठा और आधा कप ये बटर यहाँ पर मैंने लिया है. साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चुटकी नमक. थोड़ा सा नमक ना ऐसे कुकीज़ या केक्स में उनका फ्लेवर और एनहांस कर देता है, इसलिए. अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम एकसार सा हो जाए जब ये. तो मेपल सिरप लिक्विड है तो एकदम बहुत अच्छे से तो बटर में मिक्स नहीं होगा, बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर दैट दे आर मिक्सड वेल. और अब मैं डाल रही हूँ इसमें 1 कप ऑफ होल व्हीट फ्लावर एंड 1 कप ऑफ आमंड मील. इसकी जगह पे आप बादाम का पाउडर भी यूज कर सकते हो. सिंपली बादाम को ना पाउडर करके आप इस रेसिपी में डाल दो. तो मैंने दोनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में डाली है, 1 कप बादाम का आटा और 1 कप गेहूं का आटा. और अगर थोड़ा सा आपको लिक्विड लग रहा हो ना, ये मान लो आपने हनी या मेपल सिरप मेरी तरह यूज किया, तो आप थोड़ा सा गेहूं का आटा और भी डाल सकते हो. अगर आप पाउडर्ड शुगर यूज करोगे तो ऑब्वियसली ये इतना लिक्विड नहीं होगा, वो तो बल्कि आपका जो है मॉइस्चर सोक कर लेगी. सो बेसिकली आपको इस टाइप का एक सॉफ्ट सा डो बना के तैयार करना है. ना तो ये टाइट होना चाहिए, ना ज्यादा बहुत लिक्विड ही होना चाहिए. और डो को ना बहुत नीड नहीं करना, बस इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना है, एकसार करना है. और उसके बाद इस तरह से मैंने एक पार्चमेंट पेपर शीट पे इसे निकाल लिया है, और अब कुकी स्टिक्स में इसे कट कर लेंगे रोल करके.
160 से 180 डिग्रीज तक आपको ओवन को प्री हीट करना है और उसके बाद इन स्टिक्स को ऐसे ट्रे पे लाइन अप कीजिए और बेक कर दीजिए फॉर 14 to 15 मिनट्स। और अगर थोड़ी सी कसर दिख जाए ना तो लास्ट में 2 मिनट के लिए मैं हमेशा ब्रॉयलर फंक्शन ऑन करती हूँ ताकि ऊपर से भी गोल्डन क्रस्ट आ जाए। ये बेक हो रही हैं, तब तक मैं बनाने चली हूँ फुलके और दाल का तड़का। तो जैसा कि मैं बता रही थी ना, मैं इस दाल को बहुत ही क्विक रेसिपी से बनाती हूँ। तो मैं यहाँ पर पैन में ले रही हूँ 1 चम्मच घी मेल्ट होते ही डाल देंगे इसमें जीरा और जीरे के स्प्लटर होते ही डाल देंगे इसमें 5-6 गार्लिक क्लोव्स जिन्हें हमने छोटा छोटा चॉप कर लिया है। इसमें ना मैं बस ये शॉर्ट फॉर्म वाला तड़का लगाती हूँ और मूंग की दाल में ये गार्लिक का तड़का बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत स्वाद दाल बनती है। आप भी जब कभी बहुत जल्दी में हो ना, ये वाली दाल ज़रूर बना के ट्राई करना। साथ ही इसी बाउल में ना मैं कुछ मसाले ले रही हूँ, बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, अपने स्वाद के हिसाब से मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर यहाँ पर मैं ले रही हूँ। और इन सबको थोड़े से पानी में मिक्स करेंगे ताकि जब हम इसको तड़के में डालें तो ये जल ना जाए। जब तक गार्लिक भुन रहा है मैंने यहाँ पे मसाले पानी में मिक्स करके तैयार कर लिया और अब इसे भुने हुए जीरे और गार्लिक में डाल देंगे। बहुत सिंपल और सुपर क्विक रेसिपी है ये, और इस तरह से जो दाल बनती है ना वो बड़ी सूफी मुझे बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और साथ ही अब मैं इस तड़के में डाल दूंगी कुछ चॉप्ड कोरिएंडर। और बस अब जब ये मसाले पक जाएंगे, मतलब ये एक्स्ट्रा पानी सूख जाएगा, तब आपका तड़का बनके तैयार है। इतनी देर में जो दाल उबाली थी उसका प्रेशर भी निकल चुका है। एक छोटा प्रेशर कुकर ना जरूर किचन में होना चाहिए ऐसे ही दिनों के लिए। छोटे प्रेशर कुकर का प्रेशर बहुत जल्दी निकलता है और बहुत जल्दी सब बॉयल हो जाता है उसमें, इसलिए ये 1.5 लीटर का प्रेशर कुकर बहुत काम आता है। छोटी फैमिलीज के लिए तो बहुत यूजफुल है। ये मैं इंडिया ट्रिप पे लेकर आई थी। दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड बर्गनर और मुझे बहुत पसंद है, ऑलमोस्ट एवरी डे यूज़ हो जाता है ये। और फिर मैंने तड़का डालने के बाद इसमें थोड़ी सी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए पानी डाला है। जैसे कि हमने मूंग दाल में पहले पानी बहुत कम डाला था, तो अब मैंने अपने हिसाब से पानी और नमक डाल दिया है और अब मिक्स करके इसे ढककर पकाएंगे। ये मैं लिड को ना पूरा प्रेशर कुक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ढक्कन रख के इसे बॉयल होने के लिए रख रही हूँ ताकि ढक के जल्दी बॉयल आता है ना। मैं सिर्फ ढका है मैंने, और जब तक ये बॉयल होगी साथ में फुलके भी बन के रेडी हो जाएंगे। सैलेड आज वरुण ने काटा है और काट के उन्होंने मुझे भी दे दिया, तो मैं यहीं पर फुलके बनाते बनाते खा रही हूँ। एंड बातें करते करते ही हमारा सोलफुल सा डिनर भी बिल्कुल रेडी हो गया है। और ये दाल बॉयल होने के बाद अपने आप थिक हो जाती है और इतनी टेस्टी दाल बनती है ना। दाल तड़का वैसे ही बहुत टेस्टी होती है, कोई सी भी दाल बना लो, अरहर की या चने की, और मूंग की भी बहुत टेस्टी दाल लगती है। ये मेरी सुपर क्विक रेसिपी है, अगर आप ऐसे नहीं बनाते हो ना तो एक बार मेरे कहने से ऐसे भी ट्राई करना, इट इज़ रियली टेस्टी। आज मैं सब कुछ टाइम पे कर रही हूँ बिकॉज कल है पहला दिन स्कूल का और हमें बच्चों को एकदम टाइम पे सुलाना भी था। और इसी के साथ मेरी कुकीज़ भी बन के तैयार हो चुकी है एंड आई एम हैप्पी कि मैं अपना प्रॉमिस पूरा कर पाऊँगी जो मैंने बच्चों को किया था। कुकीज़ इतनी अच्छी बन के आई थी कि मैं खुद ही बहुत हैप्पी हो गई एंड दैट इज़ क्वाइट विजिबल ऑन माई फेस। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगैन। बाय।